अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, दूसरी जंग अजीम के बाद यूरोपीय ममालिक और अमेरिका की मुआशी हालत क्रैश कर गई, जिसका असर पूरी दुनिया के ममालिक पर हुआ और पूरी दुनिया के ममालिक की मार्केट क्रैश हो गई। दोस्तों, पूरी दुनिया की मुआशी हालत को बेहतर और मुस्तकबिल में कंट्रोल करने के लिए जुलाई 1944 में एक इदारा कायम किया गया, जिसे IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड या आलमी मालियाती फंड कहते हैं। दोस्तों, इस इदारे का हेड क्वार्टर वाशिंगटन में वाक़या है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको IMF के बारे में बताएंगे, लेकिन इससे पहले ऐसे दोस्त जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उनसे गुजारिश है कि वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ मौजूद बेल के बटन को दबा दें ताकि नई आने वाली वीडियोस आप तक बआसानी पहुंच सकें। दोस्तों, IMF एक ऐसा इदारा है जो छोटे और गरीब मुल्कों को सूद पर कर्जा देता है। दोस्तों, ये UNAID एक इदारा है जो दुनिया की करेंसी और माशी मामलात को देखता और कंट्रोल करता है। दोस्तों, IMF की बुनियाद के वक्त 29 मुल्क इसके मेंबर थे, जबकि अब दुनिया के तकरीबन 190 मुल्क IMF के मेंबर हैं। पाकिस्तान 11 जुलाई 1950 में IMF का मेंबर बना था। IMF के साथ वर्ल्ड बैंक भी कर्ज फराहम करता है। सवाल ये है कि IMF इतना पैसा कहाँ से लेता है। दोस्तों, IMF को मेंबर मुल्क ही अपने कोटे के मुताबिक उसे फंड फराहम करते हैं, जो कि उन मुल्कों की इन्वेस्टमेंट होती है। जो मुल्क जितने ज़्यादा पैसे IMF को देगा उस मुल्क को उतनी ही प्रॉफिट दी जाएगी, जो कि गरीब मुल्कों से सूद की मद में वसूल की जाती है। दोस्तों, IMF में सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट अमेरिका करता है, यानी कि अमेरिका सबसे ज़्यादा IMF को फंड फराहम करता है, जो कि तकरीबन 17.46% है। जबकि दूसरे नंबर पर जापान और तीसरे नंबर पर चाइना IMF को फंड फराहम करते हैं। दोस्तों, IMF के मामलात को कंट्रोल करने के लिए मेंबर मुल्कों के दरमियान वोटों के जरिए फैसला किया जाता है। जो मुल्क IMF को ज़्यादा फंड फराहम करता है तो उसके उतने ही वोट होते हैं। यही वजह है कि अमेरिका ही IMF के मामलात को कंट्रोल करता है, क्योंकि अमेरिका IMF को सबसे ज़्यादा फंड फराहम करता है। इसलिए अमेरिका जिस गरीब मुल्क को चाहे IMF के ज़रिए दबाव में ला सकता है। दोस्तों, IMF जिस मुल्क को कर्ज फराहम करता है, पहले उस मुल्क के माली मामलात को अच्छी तरह समझता है और उसके बाद उस मुल्क को कर्ज फराहम किया जाता है। ये इदारा कर्ज हासिल करने वाले मुल्क पर कड़ी शराइत रखता है। दोस्तों, उम्मीद है आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। मज़ीद ऐसी वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह हाज़िर होंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।